तो आप विज्ञान समझे। विज्ञान का मतलब बताइए कोई। विज्ञान का मतलब सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान किसी भी चीज़ को मानने से पहले सिद्ध करती है, प्रूव करती है, और जब प्रूव हो जाती है तो वह विज्ञान बन जाता है। तब वह क्या बन जाता है, विज्ञान बन जाता है। कितना में कोई दिक्कत। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का मतलब हुआ जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, और जीव विज्ञान का मतलब हुआ जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम। निर्जीव मतलब जिसे जान नहीं होती है, जो फैलता नहीं है, जो क्रिया नहीं करती है, जो सांस नहीं लेता है, जो अन्य कोई भी क्रियाओं में भाग नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं होती है। जैसे में ईंट, जैसे में पत्थर, ये निर्जीव है। जिसे जान नहीं है वो निर्जीव है, जिसे जान है वो सजीव है। जैसे धान, जैसे हम लोग, ये सजीव है। बात को समझे। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, पहला भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं, क्या कौन कौन, रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, पहला वनस्पति विज्ञान और दूसरा प्राणी विज्ञान। समझे। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे इसको। अब हम लोग आते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक किसी चीज़ को मानने से पहले क्या क्या करता है, यानी किसी वैज्ञानिक के काम करने की जो तरीके होती है, या जिसको कहा जाता है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि क्या होता है, वैज्ञानिक किसी भी चीज़ को मानने से पहले क्या क्या करता है। बात को समझ रहे हैं। तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। कोई भी घटना होती है उसका सावधानी से परीक्षण करता है। मान लीजिए कि इस बार अचानक सुखाड़ आ जाए, तो वैज्ञानिक तुरंत मान नहीं लेगा कि किस कारण से सुखाड़ आया। वो अनुमान से कोई चीज़ को नहीं मानती है, उसके पीछे तर्क छिपी हुई होती है। वह सिद्ध करेगा कि आखिर सुखाड़ क्यों आया, मानसून क्यों नहीं आ पाया, आखिर जलवायु में परिवर्तन क्यों हुई। बात को समझे, समझ रहे हैं। तो वैज्ञानिक मानने से पहले प्रूव करती है। तो वो पहला काम क्या करता है, तो परीक्षण करता है। क्या करता है, परीक्षण। दूसरा संभावित कारणों का अनुमान लगाता है। संभावित कारणों का वो अनुमान लगाएगा आखिर क्या क्या कारण इसमें हो सकता है। दूसरा ये उसका विधि हुआ। तीसरा परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच और उनका जांच करता है। तीसरा जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। किसी निष्कर्ष पर वह पहुंच पाता है कि मतलब ये आखिर आया क्यों, उसका मेन कारण तक पहुंच पाता है। ठीक है। पांचवा आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। ऐसा नहीं कि यही चीज सोच लिए कि सुखाड़ का कारण ये है तो ये ही है, भी नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब भी उसको लगेगा कि ये कारण नहीं है तो वो बी विकल्प की ओर जाना चाहेगा और उससे पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर किस कारण से आया। मतलब कि वो किसी बात को ईगो में नहीं लेता। वैज्ञानिक किसी भी बात को अपना दिल से नहीं लगा लेता कि यही बात हो सकता है। उसको जो कारण मिल जाए वो उसका कारण होगा, है ना। तो समझे वैज्ञानिक का बात। इसी में एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जी कहे थे, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। मान लीजिए हम लोग जैसे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल हम लोग बनाए क्या? मोबाइल को किसी न किसी वैज्ञानिक ही ने बनाया। बनाया तो कोई एक वैज्ञानिक ने,
लेकिन इसका फायदा कितना आदमी ले रहा है? अभी पूरी दुनिया का आदमी ले रहा है। दूसरा एग्जाम्पल साइकिल को ले लीजिए। साइकिल हम तो नहीं बनाए कोई और ने, उसका नाम मैकमिलन जी है। अब बताइए, बनाया मैकमिलन जी और यूज सब कोई कर रहा है, उसका फायदा ले रहा है? नहीं ले रहा है। जितनी भी आविष्कार हुआ है, किया तो कोई एक व्यक्ति ने या किसी एक देश में हुआ, उसका यूज दुनिया का सभी देश कर रहा है। इससे क्या सीखे? कोई भी आविष्कार किसी एक मानव जाति की या किसी एक देश की नहीं हो सकती, वह आविष्कार पूरी दुनिया की होती है, पूरी दुनिया उसका फायदा लेता है। समझ में आया? मापन क्या है? विज्ञान मापन पर आधारित है। विज्ञान जो है वह मापन पर आधारित है। कोई चीज़ का माप करते हैं हम, जैसे 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऊर्जा को मापते हैं कैलोरी में, नहीं मापते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता को मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं, नहीं मापते हैं। शक्ति को मापते हैं। तो सब चीज़ का मापन है। बिना मापन का किसी भी चीज़ के बारे में जान नहीं सकते ये है कितना, मतलब इसकी मात्रा कितनी है, लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वगैरह वगैरह, है ना। किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। और किसी भी मापन से आप जब मापते हैं तो वो जितनी इकाई मापते हैं और उस मापन की जितनी लंबाई होती है उससे गुना करने से वह टोटल निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 5 सेंटीमीटर वाले एक स्केल लेकर किसी चीज़ को मापते हैं और वह स्केल लेकर के 10 स्केल हुआ, तो टोटल उस पदार्थ की, उस वस्तु की लंबाई कितनी हुई? 5। तो स्केल की लंबाई थी 5 सेंटीमीटर और 10 बार मापे तो 10 पचे 50 सेंटीमीटर उस, बोलिए, उस वस्तु की लंबाई थी, है ना। भौतिक राशियाँ क्या है? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं।